धन्यवाद उस सुंदर पत्र जो उसने हम सभी को दिखाया है। आइए आज हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 9 से लेकर 8 तक। यहाँ पे हम सब इस पैसेज को जानते हैं कि यीशु मसीह अपने घर की ओर जाते, अपने नगर की ओर जाते, तो वहां पे लोग जो खड़े रहते, एक व्यक्ति जो 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 चल नहीं सकता था, जो खाट पर पड़ा रहता था, जिसको लकवा हो गया था, वो व्यक्ति को लेके वो लोग वहां विश्वास के साथ खड़े रहते थे। उनको विश्वास था कि अगर हम यीशु के पास जाएंगे तो यीशु हमारी इस समस्या का हल कर देगा, यीशु उसे चंगा कर देगा। पर जब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ते, इस पैसेज को हम जब समझते, तो यीशु मसीह जब सबसे पहले उसको देखते थे, तो सबसे पहले प्रभु उसको बोलते, हे पुत्र। सबसे पहले प्रभु ने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा, प्रभु ने उसको ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कौन उसको लेकर आया है। प्रभु ने कुछ नहीं पूछा उससे। प्रभु ने उससे पहले एक संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु ने उससे इस बात को कहा, हे पुत्र। सेकंड, प्रभु ने उससे कहा, ढांढस बांध, मजबूत हो जा, टेंशन मत ले, अपने आप को मजबूत कर, लोगों के बारे में मत सोच कि लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्रभु ने उसे हिम्मत दी। और थर्ड, प्रभु ने उससे इस बात को कहा, तेरे पाप क्षमा हुआ। कई बार हम हमारी लाइफ में शायद लोगों से मिलते होंगे, कई बार हमारे हमारे साथ ऐसा, हम लोगों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से, लोगों को हम उनको शायद बीमारियों के हिसाब से, हो सकता है उनके हम शायद वो वैसे उत्साहित लोग नहीं होंगे, वैसे वो हिम्मत वाले लोग नहीं होंगे, शायद हम लोगों को उस तरीके से नापते होंगे। शायद कई बार ऐसा हो जाता हो कि यार ये अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति की लाइफ में बातें अच्छी नहीं। हाँ, जरूर हमें अपने आप को सारी चीजों से सिक्योर करके रखना है, बट सेम टाइम पे हमें उन्हें जांचना नहीं है, हमें उन्हें परखना नहीं है उस तरीके से। पर हमें परखने की आत्मा भी होना चाहिए। पर मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें लोगों को देखने का नजरिया हमारा अलग तरीके होना चाहिए। जब यीशु ने उसको देखा तो यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तू ये पाप करके आया है, तू किसका पुत्र है। प्रभु ने ये नहीं बोला, तेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरे अंदर तो तू एकदम निराश और हताश व्यक्ति है। प्रभु ने उससे ये सब अपोजिट बातें नहीं करी, पर प्रभु ने इसके विपरीत उससे सारी बातें करी। सबसे पहले प्रभु ने उसे पुत्र का अधिकार दिया, सेम टाइम पे प्रभु ने उससे ढांढस बनवाया। थर्ड, प्रभु ने उसे माफ किया कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम किसी व्यक्ति से मिले, तो जो सेम कैरेक्टर प्रभु का था, वो कैरेक्टर प्रभु ने हमारे अंदर भी दिया है, और वही कैरेक्टर के साथ हमें लोगों से बात करना जरूरी है, हमें लोगों को समझाना जरूरी है, हमें लोगों के साथ खड़े रहना जरूरी है, हमें उन्हें बताना जरूरी है कि तुम यीशु की संतान हो। हमें उन्हें ये बताना जरूरी है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है, तुम्हारे अंदर वो ढांढस है जो प्रभु ने तुमको दी है। सेम टाइम पे हमें इस बात को भी बताने की जरूरत है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। पर जब हम इस अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे जब यीशु ये सारी बातें कर रहा था, वहां फरीसी लोग खड़े हुए थे। वो इस बात को सोचने लगे कि ये कैसा है कि ये लोगों के पाप क्षमा करा, और ये सारे विचार प्रभु ने पढ़ लिए थे, स्पिरिट में जान लिए थे। जब एक तरफ प्रभु इस व्यक्ति से उसके पाप क्षमा कर रहा है, उसे ढांढस बंधवा रहा है, उसको कह रहा है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू मेरा पुत्र है। और ये जो लोग जो अगेंस्ट में थे, प्रभु उनसे कहता है, तुम अपने इन बुरे विचारों को क्यों लेकर आते हो, तुम ऐसे विचारों को लेकर क्यों आते हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इस बात से उनको कहते हैं, क्या तुमको नहीं पता है कि पृथ्वी पर ही तुम क्षमा कर सकते हो, हम मरने के बाद किसी को क्षमा नहीं कर सकते, हम इस पृथ्वी पर ही क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सामर्थ हमें दी कि हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं, हम उनके पापों को क्षमा कर सकते हैं। जब हम इस वर्ड्स को आगे पढ़ते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, प्रभु ने उसे माफ किया। प्रभु ने सबसे पहले उसे अपना बेटा कहा, प्रभु ने उसे इंकरेज किया, उसे ढांढस बंधाया, उसके पाप क्षमा किए, और अंत में उससे कहता है, वो बीमार था। हालेलुया। उसे बीमार था, वो बेड पे पड़ा हुआ था, लकवे की बीमारी थी, चल नहीं सकता था, इसलिए लोग लेकर आए थे। और प्रभु से कहता, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। सेम कैरेक्टर जब हम पौलुस के बारे में, तो पौलुस और सिलास जब जा रहे थे, तो बोले कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है,
पर हमारे पास जो है हम वो तुझे देते। वो कहते हमारे पास यीशु है, हम वो तुझे देते, उठ और चल फिर। हालेलुया। सेम वे में प्रभु ने ये लेगेसी हमें दी है कि हमारे पास वो यीशु मसीह, हमारे पास वो अथॉरिटी है। जब हम लोगों से कहें कि हमारे पास शायद कुछ बेहतर नहीं है, हम शायद अपने आप से कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पर हमारे पास एक बहुत उत्तम चीज है, एक बहुत जो हमारे गोल्ड, हमारे सिल्वर, हमारे डायमंड से भी बहुत कीमती, वो है यीशु मसीह। जो वो हमारे पास है, तो हम तुझे इस बात की अथॉरिटी प्रभु ने हमें दी कि हम ये यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का होने, संतान होने का अधिकार हम उनकी लाइफ में रिलीज कर सकते हैं। हम उन्हें इंकरेज कर सकते हैं। हम इस बात को कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। ये अथॉरिटी प्रभु ने आपको और हमें दी है, आपको और मुझे दी है कि हम इस बात को कह सके कि जा तेरे पापों से प्रभु ने तुझे क्षमा किया है, अब ऐसा नहीं करना। और अपनी सारी बीमारियों से चंगा होने का अधिकार, चंगाई देने का अधिकार प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। आइए क्यों ना हम अथॉरिटीज को यूज करें और प्रभु से इस बात को हम कहें कि प्रभु जो अथॉरिटी प्रभु आपने हमें दी, उन अथॉरिटीज को प्रभु हम यूज करना अब हमने चालू कर दिया है। जैसे पौलुस और सिलास थे, वो इस बात को कह रहे थे कि प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया, उठ और अपनी खाट पे चल फिर। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ। इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करेंगे। इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जो, जिनको शायद प्रभु की जरूरत है और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें प्रभु की जरूरत है। इसलिए प्रभु हमें इस बात को कहते हैं, इस बात को हमें सिखाते हैं कि हम मसीह लोगों के जीवन में इन सारे बातों को हम करें। उन्हें कहीं शायद मसीह लोगों को ही पता नहीं है कि उन्हें मसीह की जरूरत है। उन्हें पता ही नहीं है कि मसीह उनके जीवन में है और मसीह उनके जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है। हालेलुया। हमें इस बात को उन्हें बताने की जरूरत है कि प्रभु ने आपको बेटे होने का अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको बेटी होने का अधिकार दिया है, प्रभु ने आपकी लाइफ में वो ढांढस को दिया है, आपको हिम्मत दी है। सेम टाइम पे प्रभु ने आपको उन पापों से क्षमा किया है और उन सारी समस्याओं से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है। हालेलुया। से वो तो खाट पर पड़ा हुआ था, हम शायद खाट पर पड़े नहीं, पर हमारी समस्याओं के कारण, हमारे सोच के कारण, हमारे कामों के कारण शायद हम उस खाट पर हैं। और शैतान उस खाट से हमें उठने नहीं दे रहा है, हमें ये बताने नहीं दे रहा है। आपके पास ये वचन पहुंचते हुए वचन नहीं पहुंच पा रहा है। प्रभु आपको समझने की बुद्धि नहीं दे रहा है। हालेलुया। शैतान आपको वो बुद्धि नहीं दे रहा है कि आप इन सारी बातों को समझ सकें। पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अपनी खाट को उठा और चल फिर। हालेलुया। अपने घर चला जा, वो घर जहाँ पर यीशु मसीह है, वो घर जहाँ पे परमेश्वर की अद्भुत शांति है, वो घर जहाँ पे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह आपके साथ रहता है, उसकी निगाहें आपकी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। हमें ढांढस बांधने की जरूरत है। आज का वचन मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमें ढांढस बांधने की जरूरत है। हमें मजबूत खंबे के समान खड़े रहने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर उन इजरायलियों के साथ रात में बादल के खंबे के समान और रात में आग के खंबे के समान और दिन में बादल के खंबे के समान उनके साथ बना रहता था। वही खंबा प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है इस पृथ्वी पर कि हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ उस खंबे के समान खड़े रहे। और उन मसीह लोगों के जीवन में, जहां पर मसीह लोग ड्राई हो गए हैं, जहाँ पे मसीह लोग सूख गए हैं अपने आत्मिक जीवन में, उन मसीह लोगों के जीवन में हम उस कार्य को करें, उस खंभों के समान हम खड़े रहे, जो उनके जीवन में कुछ अद्भुत और बेहतर कर सकते हैं हम लोग। हालेलुया। हमें मसीह लोगों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आज के जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे पिता, उन सभी के लिए मेरे परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत शांति, आपका अद्भुत प्रेम प्रभु उनके साथ बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि ढांढस बांध, हमें हिम्मत रखने की जरूरत है मेरे पिता। हमें जब ये सारे कार्य करना है तो हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। हमें जब मसीह लोगों को बताने की जरूरत है कि वो जीवित परमेश्वर है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के प्रेयर पॉइंट्स के लिए मेरे पिता।
आज के वचन के लिए मेरे पिता। प्रभु जी आप लोगों से बातचीत करें, मेरे बच्चा उनके जीवन में कुछ उत्तम और बेहतर करें मेरे राजा। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते मेरे पिता, और इस प्रार्थना को पिता हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।